everyone, welcome back to your channel Skills by Study IQ. My name is Udisha and today we're going to discuss two very frequently asked questions in any interview. और देखो ये वो वाला नहीं है tell me about yourself और what are your strengths and hobbies, वो बहुत कॉमन है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब वो यूट्यूब के हर दूसरे वीडियो पे अवेलेबल है। लेकिन आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये वाले क्वेश्चंस के बारे में थोड़ी कम बात हुई है अभी तक यूट्यूब पे। तो एक बार फटाफट से पहले सेशन को शेयर कर दो और हाँ, यहाँ पर अपना नोटबुक और पेन लेकर के बैठना, क्योंकि हो सकता है कि पॉज करके तुम्हें आंसर्स लिखने पड़े, बिकॉज हम बात करने वाले हैं दो बहुत सॉलिड सवालों के बारे में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लो, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर हम अक्सर यहाँ पर क्लासेस कंडक्ट करते हैं आप लोगों के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपने क्वेश्चन से। व्हाई डू यू वांट टू वर्क एट दिस कंपनी? दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन। लोगों को लगता है कि अरे ये तो बस चिल टाइप का डिस्कशन हो रहा है जब एचआर उनसे पूछता है कि आप इस कंपनी में क्यों काम करना चाहते हैं, जबकि वो चिल नहीं कर रहा है। दैट पर्सन इज ट्राइंग टू चेक कि आप कोई चीज जीवन में प्लान के अनुसार करते हैं कि बस 2000 वैकेंसीज में से एक ये वाली भी दिख गई तो आपने अप्लाई कर दिया है। सो प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल बी वेरी ऑनेस्ट। इंटरव्यू के सारे आंसर्स को आपको बहुत ऑथेंटिकली देना चाहिए, बिकॉज नाउ अ डेज पीपल आर ओवर यूजिंग चैट जीपीटी। तो वो चैट जीपीटी वाले आंसर्स जो है ना, आप थोड़ी देर के लिए कट कर दो, है ना। अपने दिल से पूछो कि यार अगर मान लो तुम स्टडी आईक्यू में जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो तुम यहाँ पर क्यों आना चाहते हो। और कोई ऐसा बंदा जो कहे हाँ मैडम वो दिख रहा था लिंक्डइन पे, सब लोग अप्लाई कर रहे थे, हमने भी कर दिया, या पिछली कंपनी ने निकाल दिया तो हमको नौकरी चाहिए थी तो हम इसमें आ गए। और वहीं पे तीसरा कैंडिडेट है, वो बहुत थॉटफुल आंसर दे रहा है कि मैंने आपकी जर्नी को ट्रैक किया है, आप लोगों का काम बहुत अच्छा है, आप लोगों का जो ये वाला क्वालिटी है उससे मैं बहुत रिलेट करती हूँ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो किस वाले बंदे को ज़्यादा चांसेस है नौकरी मिलने की? जो थॉटफुल आंसर देगा उसे, राइट। सो आइए देखते हैं यहाँ पर इसी तरीके का एक कंसाइज बट वेरी थॉटफुल आंसर। ये अभी लंबा लग रहा है बिकॉज हमने अपना पूरा poured my heart out। सबसे पहले नोटिस करो, आई नोटिस्ड ऑन लिंक्डइन दैट यू आर एक्सपैंडिंग योर टीम इन मुंबई टू अकोमोडेट योर डेटा ऑपरेशंस, न्यू ऑपरेशंस, पर्टिकुलरली द डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू डेटा सेंटर। हमने कहाँ देखा इस कंपनी के बारे में जानकारी, हमें क्यों मिल गई जी? हमें इसलिए जानकारी मिली क्योंकि हमने लिंक्डइन पे आपको फॉलो किया है। हमें वहाँ पे दिखाई दिया कि आप मुंबई वाले शहर में अपने कंपनी को एक्सपैंड कर रहे हो और वहाँ पर आप अपना नया डेटा सेंटर भी स्टार्ट कर रहे हो। तो दो चीज़ें मैंने बताई कि मैं आपको फॉलो करती हूँ, मैं आपके डे टू डे वर्किंग को भी ध्यान से देखती हूँ। दिस प्रोस्पेक्ट ऑफ ट्रेनिंग न्यू कलीग्स देयर एक्साइट्स मी। यहाँ पर अभी आप ऑलरेडी कह रहे हो कि मैं तो आपकी कंपनी में नौकरी करना चाहती हूँ, तो जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं वो मेरे कलीग्स हुए, और उन लोगों को ट्रेन करने का जो ये एक अपॉर्चुनिटी है ये मुझे बड़ा ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। अब ये इंटरव्यू मान लो मैं दिल्ली में खड़ी होकर दे रही हूँ, तो आगे देखो, एडिशनली आई रेड इन एन होना चाहिए एक्चुअली, इन एन HBR आर्टिकल, ये पब्लिकेशन का नाम है जो हमने रैंडमली लिख दिया है यहाँ पर। HBR इज बेसिकली हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू। तो मान लो कि हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के आर्टिकल में हमने पढ़ा था कि जो आपका एक्सपेंशन प्लान है, तो जो बड़ी कंपनीज होती हैं ना, उनके प्लान्स, उनके अनाउंसमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स एंड पुल आउट्स एंड एवरीथिंग, इनके बारे में सारे बड़े न्यूज़ चैनल्स, बड़े न्यूज़पेपर्स, पब्लिकेशंस, ये सब कवर करते हैं, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि हमने आपके बारे में एक और अखबार में भी पढ़ा, या मान लो कि मैगजीन में ऑनलाइन पढ़ा, ठीक है। सो दैट योर एक्सपेंशन प्लान्स इंक्लूड दिल्ली एंड बैंगलोर। दिल्ली और बैंगलोर भी कहीं ना कहीं आपके प्लानिंग में है। गिवन माई फ्लुएंसी इन हिंदी एंड कन्नड़ा। अब आप देखो यहाँ पर आप अपने आप को कितना सूटेबल बना रहे हो कि यार मुझे आप दिल्ली दे दोगे मैं वहाँ भी खुश हूँ, आप बैंगलोर भेज दोगे मैं वहाँ भी खुश हूँ, क्योंकि मुझे हिंदी और कन्नड़ा दोनों लैंग्वेजेस आती हैं। सो गिवन माई फ्लुएंसी इन हिंदी एंड कन्नड़ा, आई एम एंथुसियास्टिक अबाउट असिस्टिंग इन फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशंस एज नीडेड। तो इस वजह से मुझे बहुत एक्साइटमेंट है। अभी फिलहाल तो मैं मुंबई वाला ले सकती हूँ, और मुझे पता है कि भविष्य में आप जो है दिल्ली और कनाडा,
दिल्ली और बैंगलोर में भी आपके एक्सपेंशन के प्लान्स हैं, तो उसके लिए भी देखिए हम कितने सूटेबल हैं। और ये आंसर को देख करके क्या समझ आया कि भाई लिंक्डइन हो जाए या फिर कोई न्यूज़पेपर हो जाए या फिर दोस्तों के माध्यम से ये हो जाए, मैं आपकी कंपनी को ट्रैक कर रहा हूँ, मैंने एक बहुत डिसाइडेड प्लान किया है यहाँ पर कि मुझे आपके साथ काम करना है, बस इधर उधर हवा में टारगेट नहीं कर दिया। तो जब तुम ये क्वेश्चन आंसर करते हो ना, सामने वाले को तुम्हारे अंदर की गंभीरता दिखनी चाहिए, नॉट जस्ट रैंडमली आई वांटेड टू वर्क with you guys, oh you pay very well, don't be stupid. I should not be using these kinds of words, right? Anyway, so don't be silly, that's better. चलो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, why do you want this job? ये वाली नौकरी तुम्हें क्यों चाहिए? I am very good at explaining things, I like this subject, I have completed my masters in this subject, so I think I'm very suitable. Good. This is a decent answer, but the same answer is going to be given by at least 1000 people. ठीक है, अगर 1500 लोग आ रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो 1200-1300 लोग ऐसा आंसर देंगे कि हमने मास्टर्स किया है, हमको 4 साल का एक्सपीरियंस है, इसलिए हमको आप अंग्रेजी पढ़ाने दीजिए स्टडी IQ के लिए। लेकिन फिर बात वही है कि भीड़ को नौकरी नहीं दी जाती है, यूनिकनेस को नौकरी दी जाती है। इधर देखिए, आई हैव बीन अ लॉन्ग टाइम एडमायरर ऑफ स्टडी IQs कैंपेन्स। अब आप मान लीजिए कि एक सोशल मीडिया मैनेजर की तरह से आप अप्लाई कर रहे हैं इनके ऑफिस में नौकरी करने के लिए, ठीक है। सो आपने क्या बोला, आई हैव बीन अ फैन ऑफ और आई हैव बीन अ लॉन्ग टाइम एडमायरर ऑफ स्टडी IQs कैंपेन्स, यानी स्टडी IQ के जो कैंपेन्स चलते हैं मुझे बहुत शुरुआत से बहुत अच्छे लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमूल के कैंपेन्स देखो, हम सबको कितने पसंद है ना। ऐसे जोमेटो और स्विगी आजकल बड़े इंटरेस्टिंग कैंपेन्स बनाते हैं, तो अगर आप इनमें अप्लाई कर रहे हो तो यू शुड टॉक अबाउट देयर वर्क। क्या पता चलता है दैट यू आर ट्रैकिंग देम, यू आर कीपिंग एन आई ऑन देम, राइट? शोज मोर ऑफ योर डेडिकेशन एंड इंटरेस्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। नाउ पर्टिकुलरली द एंगेजिंग स्टोरी टेलिंग इन योर पोस्ट्स एंड मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें मैं स्टडी IQ के बारे में भी कह सकती हूँ। आप लोग को देखो नोटिफिकेशंस आती हैं, अपडेट्स आते हैं, आप हमारे एड्स देखते हो, तो वो सब ऐसे होते हैं जिनसे स्टूडेंट्स रिलेट करें, स्टूडेंट्स की रियलिटी से जुड़े हुए। तो कैंपेन्स तो हमारे भी इंटरेस्टिंग होते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो ये स्टोरी टेलिंग होती है ना आपकी पोस्ट में, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या लेट्स से लिंक्डइन हो और यूट्यूब हो, साथ ही साथ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में भी एक स्टोरी टेलिंग फॉलो की जाती है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। विच हैज़ केप्ट मी अ डेडिकेटेड फ़ैन, यानी कि मैं पसंद तो आपका शुरुआत से करता हूँ आपके कैंपेन्स एंड ऑल को, लेकिन ये जो आपका इंटरेस्टिंग काम है, दिस हैज़ केप्ट मी एज अ फ़ैन। नेक्स्ट देखो, द वे योर टीम engages with users across various departments on social media has also intrigued me। तो आपकी चाहे सपोर्ट टीम हो जाए, चाहे आपके फैकल्टीज़ हो जाए, चाहे आपके ऑपरेशंस हो जाए, ये सब लोग एंगेज करते हैं स्टूडेंट्स के साथ। एवरीबडी इज़ रेडी टू हेल्प। मेरे ऑफिस में कोई भी इंसान है, ठीक है, अगर उसको एक बच्चा मैसेज कर देता है, मेल कर देता है कि सर ये दिक्कत आ रही है, मैम ये दिक्कत आ रही है, एवरीबडी इज़ रेडी टू हेल्प। इमीडिएटली उसकी परेशानी सॉल्व होनी चाहिए, राइट? तो किसी भी कंपनी में अगर इतना केयर और कंसर्न दिया जा रहा है तो ऑफकोर्स आप भी इंटरेस्ट लेंगे ना उस कंपनी में काम करने के लिए। आगे देखो, इन माई प्रीवियस रोल, अब ये बताओ कि पहले मैं क्या कर रहा था या पहले मैं कैसा इंडिविजुअल था या कॉलेज में भी मेरा इस रोल में कितना इंटरेस्ट था। सिंपल एग्जाम्पल है, इन माई प्रीवियस रोल आई सक्सेसफुली लॉन्च्ड एंड ग्रू आवर इंस्टाग्राम अकाउंट टू 10,000 फॉलोअर्स। यानी अगर तुम ये भी कह रहे हो कि मैंने अपने कॉलेज का ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज बनाया था और उसके लगभग 10,000 फॉलोअर्स इकट्ठे कर लिए थे विद इन 3 months, 3 महीने के अंदर अंदर। माई एक्सटेंसिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम इंडस्ट्री नॉलेज कपल्ड विद दिस एक्सपीरियंस, यानी मेरा जो एग्जाम इंडस्ट्री का नॉलेज है, तो अब जैसे अगर कोई बच्चा आ रहा है जो लेट्स से मुखर्जी नगर, ORN एट्सेट्रा रह चुका है, तो उसको पता होता है भाई कि बच्चों का क्या माइंडसेट है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या डिमांड्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो वो जब अकल लगा कर कॉन्टेंट क्रिएट करता है तो वो तुरंत बच्चे के साथ क्लिक करता है, दैट इमीडिएटली सिंक्रोनाइजेस विद द स्टूडेंट। तो वही कह रहा है कि हमारे पास नॉलेज भी है और पहला एक्सपीरियंस भी है, ठीक है। assures me that I could create क्यों कर रही हूँ मैं इतना, आई हेट इट, एनीवे, दैट आई कुड क्रिएट अ कंपेलिंग एंड यूनिक सोशल मीडिया प्रेजेंस फॉर योर ब्रांड एंड एंगेज योर फैन बेस इफेक्टिवली। तो मैं आपके लिए एक अच्छा तगड़ा सोशल मीडिया माहौल बना सकता हूँ और आपके फैन बेस को आप तक पहुँचा सकता हूँ और उनसे एंगेज कर सकता हूँ। तो ये देखो, दोनों आंसर्स मैंने बहुत ईमानदारी से लिखे, जो मेरे दिल में आता है, जो मेरा प्लान मुझे लगता है कि as an individual, if I am going to be answering these kinds of questions, I'm going to keep it very real. I'm not going to just be very casual about it,
or I'm not going to be too uptight about it. This is my dream company, I will die if I'll not get a job with this. Don't do all of that. You have to be a very authentic interviewee also. So all those people जो अपनी सच्चाई लेके चलते हैं ना, अपनी authenticity maintain करते हैं, उनकी नौकरी मिलने के चांसेस, एग्जाम क्लियर करने के चांसेस और लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होती हैं. सो हैव दैट कॉन्फिडेंस फर्स्ट ऑफ ऑल टू बी रियल. ओके, अब ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मुझे आपको बताने थे. आज मैंने आपको यहाँ पर बताया है इन दोनों के आंसर्स के बारे में. छापना मत, अपने आंसर लिखो, कैसे लिखना है, किस तरीके के वर्ड्स को यूज़ करना है, वो भी आप देख चुके हैं. साथ ही साथ अभी आप लोगों की रक्षाबंधन सेल चल रही है, लास्ट डेज आर गोइंग ऑन. तो अगर अभी तक आप लोगों ने एडमिशन नहीं लिया है अपने बैचेस, स्पोकन इंग्लिश वाले बैच 0 to हीरो में, या फिर आपके इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन क्लासेस चल रही हैं, जो कि लाइव क्लासेस हैं, जो कि 10 क्लासेस आपको मिलेंगी टोटल 10 आवर्स की, यानी कि 1 घंटे की एक क्लास, टोटल 10 क्लासेस फॉर 10 आवर्स. ये बैच में एडमिशन अगर आपको लेना है तो कोड लिख लो UM लाइव. दोनों बैचेस पे ये कोड आपका लगता है. और आपका स्पोकन इंग्लिश का 60 क्लासेस का बैच आपको मिलता है सिर्फ 500 रुपीज़, 599 रुपीज़ में. और जो इंटरव्यू का बैच है जो कि लाइव है, तुम्हारे डाउट्स का रिजोल्यूशन है, सैम्पल आपको वहाँ पर आंसर्स मिलते हैं, इंटरव्यू की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एट्सेट्रा, ये आपको मिल जाएगा सिर्फ 499 रुपीज़ में. और लेट मी टेल यू, ये विदाउट सेल प्राइसेस हैं. सेल में ये दोनों चीज़ें और कम हो गई हैं. एक और प्रोडक्ट जो बहुत इंटरेस्टिंग है वो है हमारा 7-in-1 स्किल मेगा पैक. कोड उसके लिए भी UM लाइव है. ये 7-in-1 इसलिए है क्योंकि इसके अंदर आपका MS Excel, MS PowerPoint, स्टोरी टेलिंग, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, AI और कम्युनिकेशन और इंटरव्यू प्रिपरेशन, ये 7 के 7 प्रोडक्ट्स एक पैकेज में मिलते हैं. जब आप UM लाइव कोड लगाते हैं तो आपको सिर्फ 4,999 रुपीज़ में 7 प्रोडक्ट्स मिलते हैं. सो पूरी स्किलिंग का जुगाड़ आपका इसी चैनल पर हो चुका है. वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जिसमें भी एडमिशन लेना है जल्दी से ले लो क्योंकि सेल खत्म होने वाली है. सो ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग ऑन योर keep working on yourself, keep shining everybody. See you guys very soon. All the best. Tata, bye bye.